हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं अवकाश। हम आज भाई बात करने जा रहे हैं लॉर्ड्स में भाई होम ऑफ क्रिकेट में। आज बेसबॉल को सही कुत्तों की मौत मारा है भाई, सही जलीलो रुसवा करके रख दिया, जिसे कहते हैं कि भाई पेल के रख दिया। और एक वर्ड बड़ा यूज होता है भाई, गुरु गए, आज रगड़े गए भाई। अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले सिराज मियां मैजिक आया भाई, तबाही उतारी है। उसके बाद अगर बात करें आकाशदीप ने जो बदला हैरी ब्रूक से लिया, सेंटर वाली किल्ली उड़ाई है उसकी। वाशिंगटन सुंदर ने भाई जॉय रूट को पकड़ा, बेन स्टोक, जिमी स्मिथ भाई। आज हम कहेंगे 11 बाई 11 के 11 तबाही, बल्कि टीम इंडिया ही तबाही का नाम है। जिस मुल्क में जाते हैं भाई, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से लेके वहीं जाके तबाही करते हैं, उनके होम ग्राउंड्स में जाके सिखाते हैं। 2024 में इंग्लैंड इंडिया आया, वहाँ क्रिकेट सिखाई। 2025 में घर जाके सिखा रहे हैं भाई। आज कहाँ बड़े बड़े बयान है। बेसबॉल कहाँ है? सबसे पहले हमें बेसबॉल दिखाएं भाई। बेसबॉल घुटनों पे गिरी हुई है और बेसबॉल इंडिया के पांव में पड़ी हुई है कि भाई बख्श दो हमें। बर्मिंघम का अखरूट तोड़ा, उसके बाद गाबा का अखरूट पहले तोड़ा था, आज लॉर्ड्स का अखरूट भी तोड़ के लॉर्ड्स को भी अपने नाम कर लिया। लॉर्ड्स को भी जीत के भाई ले गए हैं। जैसे आउट किया है सेकंड इनिंग में इंग्लैंड 200 पे हमें रगड़ता हुआ नजर आया। अपनी नाक भी रगड़ी इंग्लैंड ने कि भाई हमें रन करने दो, लेकिन भाई वाशिंगटन सुंदर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी आ रहा है और आकाशदीप की किल्लियां और बूम बूम बुमराह की किल्लियां भाई। आज किसी एक पे बात करनी नहीं बनती, पूरे के पूरे 11 प्लेयर, पूरी की पूरी टीम और तबाही। मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है। अल्फाज वाकई नहीं है। एग्जैक्टली मैं सोच रही थी कि अल्फाजों को किस तरह से मैं इकट्ठा करूं और Okay. मैं कुछ बोलूं। सो लेट्स स्टार्ट विद वाशिंगटन सुंदर। भाई आपको रियली हैट्स ऑफ कि आपने इतनी बड़ी बड़ी विकेट्स गिराई हैं और Definitely. इंडिया को जरूरत भी थी ऐसी विकेट्स, कैसी जो विकेट्स हैं वो गिरे भी। बिल्कुल। स्पेशली अगर हम लोग जॉय रूट की बात करें, बेन स्टोक्स की बात करें, भाई गिराई नहीं है, इधर रुलाया है, रगड़ा है। रुलाने से भी चार हाथ आगे। वो कहते हैं ना कि बेचारों को अच्छा खासा तुन के रखा है इन लोगों ने और कहा है कि भाई हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। और लॉर्ड्स, इतना गरूर है ना आपको लॉर्ड्स के अंदर। थ्री इडियट में गाना है, जाने नहीं देंगे तुम्हें। एग्जैक्टली इतना धोएंगे कि याद रखेंगे आप लोग। वही बात आज हम लोगों को नजर आई है। एंड आई चुके बॉलिंग लाइनअप ने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया, बेसबॉल को बहुत बुरा एक्सपोज किया है। एंड जिससे सिराज ने कंट्रीब्यूट किया, सुंदर ने किया, आकाश ने किया, बुमराह ने किया, जडेजा ने किया, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड। हमें ये चीज नजर आई है और ऐसा ही होना चाहिए भाई। जो बॉलर्स का काम ही ये है तो बॉलर्स को वही काम ही करना चाहिए। सो दोज हु वर सेइंग कि आर्चर आएगा, इंग्लैंड बैकअप करेगा, इंग्लैंड बैक ऑफ नहीं करेगा, मुझे लगता है कि इंडिया ने बैक ऑफ सामने बाप भी तो खड़ा है, बाप के आगे झुको। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि अब लॉर्ड्स के अंदर एक नई हिस्ट्री बनाई जाएगी, एक नया इतिहास रचा जाएगा जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि हु इज द ऑफिशियल फादर ऑफ लॉर्ड्स एंड दैट्स गोइंग टू बी द इंडियन टीम एंड वो भी यंगस्टर्स। डेफिनेटली ठीक है, वो भी यंगस्टर्स हैं। सो एब्सोल्युटली स्टनिंग परफॉर्मेंसेस थी। आप बहुत सरप्राइज हुए इन सारों को देखकर। कप्तानी शुभमन गिल की बहुत अच्छी जा रही शुभमन है। गिल भाई जाके जैक क्रॉली को कह रहा है हैव सम बॉल्स भाई। ये चेक करें अब, विराट कोहली की रूह शुभमन गिल में आई हुई है। बंदा से पूछे कौन से बॉल दिला रहे हो भाई। ठीक है। जबरदस्त, हाँ। सो बट आई थिंक सो कि इतना तो एक और कैप्टन का होना चाहिए बिकॉज Definitely. आपकी जो पीछे से लीड है कैप्टन की वो सारी की सारी एग्रेसिव है। Okay. सिवाय आप कह लें कि MS धोनी को छोड़ के बाकी हाँ। सारे बहुत अच्छा कह लेंगे, कूल माइंडेड तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। बट राइट नो अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के ऊपर ये जो एग्रेशन है सूट भी कर रहा है। लोग जिसका बड़ा मजाक उड़ाते थे कि शुभमन गिल को बात करनी नहीं हाँ। आती है। सो यहाँ पर ही इज प्रूविंग दैट ही इज द कैप्टन एंड हाउ द कैप्टन इज गोइंग टू Okay. लीड द टीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ये चीज़ नजर भी आई है। सो आई होप सो कि इंडिया ने तो भाई इनको दफना दिया, इनकी कब्रें खोद दी है, इनको वहीं पर कह ले कि इनका चौथा, पांचवा, छठवां, 40वां भी पड़ अगर दिया है। बात करें कल के दिन में जैक क्रॉली ने बड़ा टाइम वेस्ट किया कि भाई एक ही ओवर खेलना पड़े, लेकिन नेक्स्ट डे जब आया बुमराह ने दोबारा उसके बॉल मारी, उसके बाद हैरी ब्रूक के बॉल बजी, उसके बाद सिराज ने बेन स्टोक के एक बॉल लगाई है, बड़ी गलत जगह पे मारी है, बेन स्टोक लिट गया है भाई विकेट के ऊपर। बात यहाँ पे करने का मकसद ये है कि रोए भी, उसके बाद उन्होंने टाइम भी वेस्ट किया, लेकिन बच नहीं सके, एंड में हाथ इंडिया के चढ़े। देखिए उन्होंने बहुत ट्राई किया है कि इस बार लॉर्ड्स के अंदर, बर्मिंघम के अंदर भाई एक रिकॉर्ड Okay. सेट हुआ था, उसके बाद उन्होंने लॉर्ड्स में ट्राई किया कि लॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। बट कहते हैं ना कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है कि तलाक बुरा चाहे तो क्या होता है, ठीक है, तो वही होता है जो भारतीय टीम चाहती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी भारतीय टीम ने जो चाहा है उसको वो मिला है एंड इट्स अ बिग 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 मैसिव विक्ट्री। वन लास्ट क्वेश्चन, अब बैटिंग में जब आएंगे निकल जाएंगे आर्चर को, ब्रैंडन कास को, बेन स्टोक को, जो भी आएगा। अरे इनके लिए पहले तो बैट्समैन ही काफी हैं, दैट इज जयसवाल एंड केएल राहुल। ओपनिंग पेयर इज एब्सोल्युटली ठीक है। स्टनिंग, बहुत मजा आने वाला है। One-sided victory आ रही है। वन साइडेड मैच और किसी को कल 10:30 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा भाई, चुटकियों में मैच खत्म है कल। आप देखे सारे बॉलर्स में से किसी से शिकवा रह तो नहीं गया जडेजा के अलावा के किसी प्लेयर से ही नहीं रह गया। हाँ, किसी प्लेयर से नहीं रह गया, हर एक ने परफॉर्मेंस दिया, किसने कहीं पे जाके दी, किसने बल्ले से, किसने बॉल से। Okay. जडेजा के अलावा सारे विकेटें लेकर गया। और आप वाशिंगटन सुंदर की बात करें, आप बैटिंग में तो 72 कर गया ना। वह हक अदा कर दिया ना उसने। यही बात कल हमने की थी कि जडेजा को आप बॉल पकड़ाओगे उससे परफॉर्मेंस देगा, बैट पकड़ाओगे उससे परफॉर्मेंस देगा। आप वाशिंगटन सुंदर की स्पेशली बात करें, आप देखें बेन स्टोक को उड़ाकर वो गया, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। इंग्लैंड का हाईएस्ट जो रन है वो कितने हैं? 40। और वो कौन करके गया? जॉय रूट, दुनिया
का नंबर 1 बैट्समैन जो है जॉय रूट वो करके गया। उसके बाद बेन स्टोक्स जिसने कप्तानी करनी थी वो 33 करके गया। उसके बाद मतलब कोई यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सका। 185 रन के ऊपर 9 विकेट्स उनकी गिर चुकी थी। मतलब कहीं पे इंग्लैंड को सांस भी नहीं लेने दिया कि बेसबॉल आपने खेलनी है, अब आकर बयान दो, अब आप आकर खेलो, आपको पता चले किसके खिलाफ आप बयान दे रहे हो। सर अगर बात करें वाशिंगटन सुंदर पे स्पेशली यार 3 बड़े विकेट जॉय रूट को उड़ाया, जिमी स्मिथ को उड़ाया, उसके बाद बेन स्टोक्स को उड़ाया, आकाशदीप का रिवेंज 3 बॉलों पे 14 रन लगे हैं, 2 चौके 1 छक्का। नेक्स्ट बॉल पे हैरी ब्रूक की सेंटर वाली किल्ली उड़ाई है। उस बंदे ने भाई घर में जाके क्रिकेट सिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था ना, कल ही हमें पता था कि इंग्लैंड जो है वो 1 ओवर खेल के गया। अगर 5 ओवर खेलता तो पहले ही आधी टीम तो कल गई थी। आधी टीम तो कल गई थी। देखिए प्रेशर ही बहुत बड़ा बिल्ड हो जाता है। आप जब 387 जाकर बराबर करते हो ना किसी घर में, उसके बाद बचता ही नहीं है कि मतलब हम कहाँ से जाकर इनको पकड़ेंगे। फिर चौथा दिन था, 5वां दिन, यही एक्सपेक्टेड था कि मतलब इंडिया जो है वो 200 के अंडर ही आउट करेगा इनको, और देखिए वही रिजल्ट हमारे सामने आ गया। जबरदस्त हो गया। आज के मैच का क्रेडिट स्टीलर कौन है? आज की इनिंग का स्पेशली सिराज मियां मैजिक भी चला, बूम बुमराह भी चला, वाशिंगटन सुंदर आउट ऑफ सिलेबस आया, नीतीश कुमार रेड्डी आया, काशदीप आया, वही सारे ही तबाही है। देखें सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट दें तो आप वाशिंगटन सुंदर को देंगे। वो 3 विकेटें लेकर गया और टॉप ऑर्डर उनका उड़ाया। जो बड़े बड़े नाम थे, आप बेन स्टोक की बात कर रहे हैं, उसके बाद जॉय रूट, अगर ये वाली 2 विकेटें ना जाती तो इंग्लैंड जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में 300 तक जा सकता था। और 300 इंडिया के लिए 5वें दिन में शायद ये मुश्किल भी होता काफी हद तक। तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदे को क्रेडिट देना है तो वाशिंगटन सुंदर को दे, लेकिन उसके अलावा जिस तरह बॉलिंग ने अपना अपना हक अदा किया हर बॉलर ने आकर, तो मेरे ख्याल सबका क्रेडिट बराबर बनता है। सर आज हम ये नहीं कह सकते 1 बाई तबाही 2 बाई तबाही, हम कहेंगे 11 बाई और 11 के 11 तबाही। टीम इंडिया तबाही आप कह लें। देखिए जिस तरह शुभमन गिल है, आप देखें इस मैच के अंदर तो शुभमन गिल का एक और जोन भी हमें देखने को मिला, लड़ाई वाला मूड भी देखने को मिला। बिल्कुल भाई, कोहली की रुआई हुई है। हैव सम बॉल्स आपको याद होगा, जायसवाल ने कहा था कि यू आर कमिंग टू स्लो। आप देखें वो डकेट को शुभमन गिल कह रहा है कि बॉल्स में थोड़ा कोहली को स्पेशली, हाँ मतलब थोड़ा सा पानी रखो गुर्दों के अंदर, आप आगे से क्यों हट रहे हो। तो मतलब इस मैच के अंदर इंडिया ने नर्वस के साथ जो खेला है ना, उनके ऊपर सारा अटैक जो था वो उसी का था। आपने खुद ही बता दिया कि होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स का ग्राउंड, इंग्लैंड का अपना घर, बेसबॉल, इंग्लैंड नहीं कहना, बेसबॉल कहना है। बेसबॉल देखिए आज उन्होंने तेज क्रिकेट खेली है, ये आप माने, वो अलग बात है कि विकेट निकल गई, तेज तो उन्होंने खेला है। और आप ऑब्वियसली बात है जब आप बेसबॉल खेल जाने हैं, 4था दिन है, पिच में क्रैक है, सामने सिराज बुमराह वाशिंगटन सुंदर आए। मैंने कल एक इंटरव्यू में बात किया कि अगर ये तेज खेलने जाएंगे और सिराज को रिवर्स स्विंग का एज मिलेगा, सिराज ने कल वक्त डाल देना इनके पागा। आप देखिए वही हुआ कि आते ही उन्हें बेन डकेट को पकड़ा पहले हाथ, ठीक है, उसके बाद आप देखिए उसने जैसे ओलीपॉप को बॉल डाले हैं, बॉल देखने वाले थे कि यार एक बॉल यहाँ लग के उसके बैट और पैड के दरमियान से बॉल गुजरा है कि लाइक उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि हो गया मेरे साथ। नो डाउट सिराज ने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला है। उसके बाद आप देखेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, मैं बताता हूँ नीतीश कुमार रेड्डी, आप ये देखें नीतीश कुमार रेड्डी कि पार्ट टाइम बॉलर बना हुआ है इस सीरीज के अंदर, वो आके यार क्या कैच पकड़ा है, क्या बॉलिंग कर रहा है, क्या बॉलिंग कर रहा है। आप ऑब्वियसली बात है देखेंगे उसने जो एज निकलवाया है और जायसवाल ने जो कैच पकड़ा है, जबरदस्त देखने वाला। आज की बेसिकली सेकंड इनिंग आज की देने वाली थी, इंडिया का स्पेल देने वाला था और बेसबॉल की तबाही देने वाली थी कि ये बने फिरते हैं कि यार हम बेसबॉल है, हम फास्टेस्ट क्रिकेट खेलने पे बिलीव रखते हैं, हमारा ग्राउंड है। और भाई कहाँ गया सारा कुछ। जॉय रूट का आपने जिक्र किया, बेन स्टोक का आपने जिक्र किया, आप मुझे बताइए क्रीज पे लेके रन नहीं हुए। एग्जैक्टली आप मुझे बताइए जॉय रूट ने क्या किया। हैरी ब्रूक ने आकाशदीप को आखिरी 3 बॉलों पे ओवर की, उसकी मारा 2 चौके 1 छक्का, अगले ही ओवर में आकर उसने बोल्ड कर दिया, उसे बोल्ड कर दिया। तो आप ये देखें कि असल में चीज़ कहाँ जा रही है कि आप इंग्लैंड वाले ना तरक रहे थे कि हम इंडिया को तबाह करेंगे। उनके बॉलर ने ऐसा कमबैक किया, उन्होंने कहा जी जो जिनको कुट भी पड़ी है ना वो भी आके आपको उठा के दिखाएंगे। किले उठे हैं, यकीन करें किले उठे हैं। बुमराह को आज दूसरी इनिंग के अंदर पूरे गेम में विकेट नहीं मिला, लेकिन क्लोजिंग टाइम पे आकर उसने 50 की थी उसको उड़ा दिया। क्रिस वोक्स जो कि 2 मैचेस में 30-40 रन को टिप कर करता आ रहा है, उसको उड़ा के पड़ा मारा। तो आप देखें कि कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर जैसे 3 विकेट उसने निकालने हैं, जिक्र बनता है भाई का। उसके बाद जिमी स्मिथ जो दोनों इनफॉर्म, एग्जैक्टली दोनों इनफॉर्म है और दोनों मार भी रहे हैं। जॉय रूट ने लास्ट इनिंग में 100 किया, जिमी स्मिथ ने फास्टेस्ट 50 कर दी, लाइक नीचे से आके मार रहा है। मेरे ख्याल में इस टाइम बेसबॉल की तबाही शुरू हो गई है। 336 का प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, अब ये ऊपर ये हार्ड प्रेशर, ये सार का जो प्रेशर होगा वो हैंडल नहीं होगा। और मेरे ख्याल में
अब आगे सर देखिए इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में अकेला जसप्रीत बुमराह आया था, सेकंड इनिंग की बात करें तो भाई सिराज भी आया, साथ वाशिंगटन सुंदर भी आया। यार ये चल क्या रहा है? देखिए मैं यही बात करने लगा था कि आप देखिए कि अगर पहली इनिंग में अकेला बुमराह का स्पेल डाला है ना, दूसरी इनिंग में 4 जितने 7 मिल गए हैं। उन्होंने कहा जी अब पकड़ो, हमारा जो मेन की प्लेयर है, की बॉलर है, वो हम सेपरेट है, वो 10 ओवर के बाद बैठ गया, वो नहीं पाएगा। अब आएंगे तो हम आएंगे। देखिए वाशिंगटन सुंदर, नितेश कुमार रेड्डी, आकाशदीप और सिराज, इन 4 प्लेयर्स ने ये भी आज बता दिया कि यार हमारे जैसे बैटिंग के अंदर यंगस्टर नहीं चले तो 3 एक्सपीरियंस ने मार दिया, सेम एज यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चला, एक उसको बिठा दिया हमने, हमारे यंगस्टर बॉलिंग में तबाह कर दिया। बेसबॉल को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? सिराज का, वाशिंगटन का, बुमराह का, या कौन सा प्लेयर? मेरे ख्याल में नितेश कुमार रेड्डी का। क्यों बोला आउट ऑफ सिलेबस है? क्यों बोला? उसकी रीजन क्या है? आउट ऑफ सिलेबस जो आया है, सिराज ने जब ऊपर से 2 पकड़े ना, अटैक आके नितेश कुमार रेड्डी ने किया है, वो प्रेशर को मेंटेन कर गया, प्रेशर की बिल्ड अब जो था वो मेंटेनेंस रही, ठीक है। उसके बाद बेसबॉल का कॉन्फिडेंस मजीद, मोराल मजीद लूज हुआ, आगे वाशिंगटन सुंदर को विकेट मिल गए। ये बेसिक गेम चलाई है और मेरे ख्याल में कैप्टनसी को भी क्रेडिट जाता है जिसने ये कैप्टनसी स्ट्रेटेजी को चलाया है, और उसके बाद इंडिया की जो बॉलिंग साइड वो कामयाब हुई है बेसबॉल को तबाह करने में। सर कैसा शर्म का मुकाम है, डूब के मरने का मुकाम है कि होम ऑफ क्रिकेट में भाई लॉर्ड्स जहां से क्रिकेट आजाद हुई है वहां पे अपने होम ग्राउंड में आपसे 200 भी नहीं हो रहा। देखिए मेरे ख्याल में ब्रेंडन मैकलम को बैठ के कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं तो यही बात करूंगा, अभी भी रहता है, अभी भी स्टेटमेंट बाकी यहाँ है। बेन स्टोक को खुद बैठ के कोई स्टेटमेंट देना चाहिए कि अगले मैच में मिल लेंगे। देखिए इससे ज़्यादा शर्म और क्या होगी कि जिस टीम ने क्रिकेट को आज़ाद किया, जिस मुल्क ने क्रिकेट को आज़ाद किया, उसका होम ऑफ क्रिकेट हो, जहाँ पे पहला मैच खेला गया लॉर्ड्स, उसके बाद उनका अपना होम ग्राउंड हो और बैक टू बैक दूसरी लॉस की तरफ जा रहे हो। ये बेसिक मैं कहूँगा कि ये बेसिक स्टेमिना इंडियन बॉलर्स का, ये उनका एक ब्रोटअप है, बूस्टअप मूवमेंट है कि उन्होंने बैक टू बैक दूसरी विन की तरफ गए हैं।